तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन मैदान में आ गए। कराची कैंट स्टेशन के बाहर एहतजाज, मुलाजमीन फट पड़े। कहा घरों में नौबत फाकों तक आ गई। बच्चों की फीसें दें, बिल भरें या किराया अदा करें। वॉशिंग लाइन के साथ माल बरदार ट्रेनों के मुलाजमीन को भी तनख्वाहें न मिल सकी। कैरेज लाइन से स्टेशन गेट तक एहतजाजी रैली निकाली। आला अफसरान गरीबों को हक नहीं दे रहे, मुजाहिरीन का शिकवा। 2-2 महीने बाद जाके तनख्वाहें दे रहे हैं और वो भी एहतजाज करने के बावजूद, जिसकी वजह से लोगों के घर में फाके पड़े हुए, लोग स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे हैं। बिल के यूनिट्स इतने महंगे कर दिए हैं कि जिसके बिल हम अदा ही नहीं कर पा रहे हैं। पसमानदा, पोश और इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। जोहा ब्लॉक 17 में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली न मिलने पर इलाका मकीन परेशान। जोड़िया बाजार में लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। ताजरों की मुश्किलात बढ़ गईं। ताजरों का कहना है जनरेटर चलाने से अखराजात बढ़ जाते हैं। गैस बहरान से कराची वालों की जान ना छूट सकी। मवाज कोट, लयारी और मलीर में गैस लोड शेडिंग। करंकी, औरंगी टाउन और पंजाब चौरंगी के मकीन खवार। कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नाजमाबाद में भी बहरान। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। सोई गैस हुकाम ने दावा किया शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। छः बजे आती है, फिर चली जाती है 7 बजे, फिर लंच के बाद तो आती ही नहीं है पूरा दिन, फिर रात को 10-11 बजे आती है। और पेटी भी 40 रुपए के एक हो गए, छोटे से छोटे पेटी भी। तजावुजात के खात्मे का मिशन सिंध हुकूमत और NHA मैदान में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली तैयार कर ली। इंतजामिया ने M9 मोटरवे पर बैनर्स अवेजा कर दिए। तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म। चंद रोज में कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन मुकर्रर। सिंध में 19,236 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 4,430 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 2,38,316 पोलिंग स्टाफ और 2,05,388 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। 2,67,83,254 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। 317 पोलिंग स्टेशन सैलाबी सूरत हाल की वजह से खस्ता हाली का शिकार हैं। PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की यकीन दहानी। कहा तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों की यकसा इजाजत है। मेयर कराची के कागजात नामजदगी के मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका कहना है इनका वोट जिस यूसी में रजिस्टर्ड नहीं वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरखास्त गुजार ने कहा उम्मीदवार का मुतल्लिका यूसी में वोट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फरीकैन से 2 नवंबर को जवाब तलब। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में धांधली की जा रही है। एक पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं, दूसरे के लिए सजावटें की जा रही हैं। जमहूरियत का राग अलापने वाले जमहूरियत को सही इस्तेमाल करें। नया हरीफ, नया इम्तिहान और नया मैदान, टीम मद्दे मुकाबिल है। अफगानिस्तान कौमी टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ पुरएतमाद आगाज। ओपनर्स की शानदार बैटिंग। कौमी टीम अब तक वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में से 2 में कामयाबी हासिल कर सकी। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह नायब कप्तान शादाब खान को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कावानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सेक्रेटरी लेबर ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। मुल्क को बने 76 बरस बीत गए, कावानीन पर अमल दरामद कब होगा? जस्टिस अमजद सहतो के रिमार्क्स। सेक्रेटरी लेबर की सरजनिश कर दी। सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं, इस तरह तो हादसा होते हैं। अदालत का 4 हफ्तों में अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद का सुराग ना लगाया जाना पुलिस और सिस्टम की नाकामी है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। माज और तलहा की बाजियाबी के लिए JITs के 35 और टास्क फोर्स के 12 इजलास हुए। तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, नए को वक्त दिया जाए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 51,300 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 25 मई 2017 की बुलंद तरीन सतह 52,874 की तरफ गामजन। डॉलर की बेकदरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 281 रुपए में ट्रेड करने लगा। बरामद कनंदगान ने बिजली कीमतों और शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का एक्सेल लोड पर अमल दरामद का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अफीफ सदीकी बोले, दुनिया भर में एक्सेल लोड पर अमल दरामद होता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इजाफी लोड की वजह से हादसात में इजाफा और हाईवेज तबाह हो रही हैं। सब्जियां और फल भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। आलू और प्याज 120 जबकि फूल गोभी 160 रुपए किलो, भिंडी 180, हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो दस्तयाब। गोल्डन सेब 280, खरबूजा 160 और अनार 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अमरूद 240, पपीता 260 और अंगूर 320 रुपए किलो हो गए। निगरान वज़ीर आला का 385 नाबालिग कैदियों को कानूनी मदद देने का फैसला। कानूनी मुआवनत की फराहमी के लिए महकमा कानून की जरूरी हिदायत जारी कर दी गई। मकबूल बाकर बोले, बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए इक़दाम करने हैं। ऐसे ही जेलों में रखा गया तो उनकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। मकबूल बाकर का वर्कर्स के मसाइल हल न होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर बरहमी का इजहार। कहा, मजदूरों की फलाह बहबूद की वसूलियों में गफलत या खुर्द बुर्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी को मुफ्त तनख्वाह नहीं दे सकते। 1200 स्वीपर्स को काम पर लगाया जाए। पार्किंग प्लाजा का कंट्रोल फौरी तौर पर KMC के सपुर्द करने की हिदायत कर दी। शहर में तमाम पुरानी इमारतों की तज़ीन और आइश और बहाली का हुक्म भी दे दिया।